हिंदुइज्म या हिंदू धर्म का दर्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अपनी तार्किक विचार श्रृंखला में उत्पन्न होता है, परंतु उसकी तार्किक श्रृंखला के अलावा भी इसका इतना महत्व है कि इसे बिना विचार किए छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बिना हिंदुत्व के उद्देश्यों और आदर्शों को कोई भी समझ नहीं सकता। इस संबंध में ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह का अध्ययन करने से पहले विषय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना और साथ ही उससे संबंधित शब्दावली को परिभाषित करना भी बहुत आवश्यक है। आरंभ में ही सवाल पूछा जा सकता है कि इस प्रस्तावित शीर्षक का क्या अर्थ है। क्या हिंदू धर्म का दर्शन और धर्म का दर्शन शीर्षक एक समान है? मेरी इच्छा है कि इसके पक्ष और विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस विषय पर मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे धर्म के दर्शन का स्पष्ट अर्थ अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके पीछे शायद दो कारण हो सकते हैं। पहला है कि धर्म एक सीमा तक निश्चित है, लेकिन दर्शन शास्त्र में किन किन बातों का समावेश किया जाए ये निश्चित नहीं। दूसरे, दर्शन और धर्म परस्पर विरोधी ना भी हों, उनमें प्रतिस्पर्धा तो अवश्य ही है, जैसा कि दार्शनिक और आध्यात्मवादी की कहानी से पता चलता है। उस कहानी के अनुसार दोनों के बीच चल रहे वाद विवाद के दौरान अध्यात्मवादी ने दार्शनिक पर यह दोषारोपण किया कि यह एक अंधे पुरुष की तरह है जो अंधे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दार्शनिक ने अध्यात्मवादी पर आरोप लगाया कि वो एक ऐसे अंधे व्यक्ति की तरह है जो अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है, जबकि बिल्ली का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं और वह उसे पा लेने की घोषणा करता है। शायद धर्म का दर्शन शीर्षक ही गलत है, जिसके कारण उसकी सही व्याख्या करने में भ्रम पैदा होता है। प्रोफेसर प्रिंगल पैटिसन ने धर्म के दर्शन का अर्थ समझाते हुए जो अपना बुद्धिमत्तापूर्ण मत व्यक्त किया है वह मुझे उसके निश्चित विषय के बहुत करीब लगता है। प्रोफेसर प्रिंगल के अनुसार सामान्यतः हम जिसे धर्म का दर्शन कहते हैं उसके संदर्भ में कुछ शब्द उपयोगी हो सकते हैं। बहुत पहले दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन शास्त्र को किसी विषय पर विहंगम दृष्टि डालना कहा था। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दर्शन संसार के सभी प्रमुख रूपों के संदर्भ में समग्र और संपूर्ण विश्व का अंश मात्र होते हुए इन मुख्य लक्षणों को उनके परस्पर संबंधों के अर्थ में समझने का एक प्रयास है। केवल इसी तरह हम संसार की प्रक्रिया, आधार और इसके स्वरूप के बारे में अपने अंतिम निष्कर्षों तक पहुंचने तथा समझने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और किन्हीं विशेष कारणों के महत्व का सही अंदाजा लगा सकते हैं। तदनुसार किसी भी विशेष अनुभव को, धर्म के दर्शन को, कला के दर्शन और विधि के दर्शन को व्यक्ति जिन मनुष्यों तथा संसार के मध्य निवास करता है उसके प्रति अपने दृष्टिकोण, अनुभव के विश्लेषण तथा व्याख्या के अर्थ में ही लेना चाहिए। और जब कुछ घटनाएं जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इतनी सार्वभौमिक और उल्लेखनीय होती हैं कि वे धर्म के इतिहास से मनुष्य के धार्मिक अनुभव के दर्शन से भी प्रकट हों, तब ऐसी सभी घटनाएं हमारे दार्शनिक निष्कर्षों पर निर्णायक प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती। वस्तुतः अनेक लेखकों द्वारा इस विषय पर व्यक्त किए गए विचार मात्र सामान्य विचार हैं। जिन तत्वों के साथ धर्म के दर्शन का संबंध है उनकी संपूर्ति इस विषय के अत्यंत बोधगम्य अर्थ में धर्म के इतिहास से होती है। जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान टील ने कहा है, सभ्य तथा असभ्य संसार के सभी मृत और सजीव धर्म अपने सभी अभिव्यक्त रूपों में ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये घटनाएं धर्म के दर्शन का आधार तो बनती हैं, परंतु वे स्वयं दर्शन अथवा टील के शब्दों में धर्म का विज्ञान नहीं बनती। टील कहते हैं, मैंने सभी विद्यमान धर्मों का बारीकी से वर्णन किया है। उन्होंने उनके सिद्धांतों, परंपराओं और दंत कथाओं के बारे में भी प्रकाश डाला है। जो तत्व संस्कारों की शिक्षा देते हैं उनका और धर्मों के साथ जुड़े हुए लोगों के संगठनों का भी वर्णन किया है। टील महोदय ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। उन्होंने विभिन्न धर्मों का उनकी उत्पत्ति से लेकर विकास तक और बाद में पतन तक का पता लगाया है। उन्होंने केवल उन्हीं बातों को संग्रहित किया है जिनके आधार पर धर्म का विज्ञान क्रियाशील रहता है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक जानकारी चाहे कितनी भी पूर्ण हो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतिहास दर्शन नहीं है। धर्म का दर्शन निश्चित करने के लिए धर्म के विभिन्न रूपों में जो समान तत्व हैं जिसकी जड़ें हम मानव स्वभाव में देख सकते हैं उसे जानना आवश्यक है। ऐसे तत्व का विकास उसके संपूर्ण रूपों में और उसके विकास के नीचे से ऊपर तक की स्पष्ट अवस्थाओं द्वारा जाना जा सकता है। उसके साथ ही मानव सभ्यता के मुख्य तत्वों से उनके जो गहरे संबंध हैं उन्हें भी जाना जा सकता है। यदि इसे ही धर्म का दर्शन समझा जाए
तब जिसे तुलनात्मक धर्म कहा जाता है उसके अध्ययन का ही एक अलग नाम है, जिसका एक और उद्देश्य यह है कि धर्म के विभिन्न रूपों में जो समान तत्व हैं उसे जाना जाए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे अध्ययन का क्षेत्र और महत्व चाहे कुछ भी हो, किंतु धर्म का दर्शन शीर्षक का प्रयोग प्रोफेसर प्रिंगल पैटिसन ने जिस अर्थ में किया है, मैं उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ में कर रहा हूँ। मैं दर्शन शब्द का उसके मूल अर्थ में ही प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके दो अर्थ हैं। इसका अर्थ है उपदेश, जैसा कि लोग सॉक्रेट और प्लेटो के दर्शन के बारे में कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य है किसी भी विषय तथा घटना पर निर्णय देते समय सूक्ष्म विवेक बुद्धि का प्रयोग करना। इस आधार पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे धर्म का दर्शन केवल वर्णनात्मक शास्त्र नहीं है, मैं उसे वर्णनात्मक और नियमबद्ध शास्त्र दोनों मानता हूँ। जहाँ तक उसका धर्म के उपदेश के साथ संबंध है, धर्म का दर्शन केवल वर्णनात्मक शास्त्र बनता है, परंतु जब उसका संबंध उन उपदेशों पर निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म विवेक बुद्धि का उपयोग करने से होता है, तब धर्म का दर्शन एक नियमबद्ध शास्त्र बनता है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू धर्म के दर्शन के अध्ययन से मेरा संबंध किन बातों से है। स्पष्टतः मैं हिंदू धर्म का विश्लेषण जीवन शैली के रूप में उसमें छिपे महत्व को निर्धारित करने के रूप में करूंगा। यहाँ एक पहलू तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन इसका एक पहलू और है जिसका स्पष्ट होना शेष है। इसका संबंध इसी के नज़दीकी अंगों की जांच करने से है, और जिन शब्दों का प्रयोग मैं करूंगा ये उनकी परिभाषाओं से संबंध है। मेरे विचार में धर्म के दर्शन के अध्ययन में 3 आयामों का होना आवश्यक है। मैं उन्हें आयाम कहता हूं क्योंकि वे उन अज्ञात अंशों के समान हैं जिनका उत्पादन के अंगों में समावेश होता है। यदि हम धर्म के दर्शन के परीक्षण का कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, तब हमें उन आयामों की जांच करके उनकी व्याख्या निश्चित करनी होगी। इन तीनों आयामों में प्रथम है धर्म। धर्म की परिभाषा से हम क्या समझते हैं, इसे निश्चित करना आवश्यक है, जिससे हम परस्पर विरोधी तर्क वितर्कों को टाल सकें, उनसे बच सकें। ये बात धर्म के संबंध में विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि उसकी निश्चित व्याख्या के बारे में सहमति नहीं है। वैसे इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग मैं जिस अर्थ में यहाँ कर रहा हूँ उसे स्पष्ट करने से ही मेरा समाधान हो जाएगा। धर्म शब्द का प्रयोग मैं ब्रह्म विज्ञान के रूप में करता हूँ। शायद व्याख्या की दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान भी अलग अलग तरह का है और मुझे वह सब स्पष्ट करना चाहिए। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक दृष्टि से जिनकी चर्चा की जाती रही है, ऐसे ब्रह्म विज्ञान 2 तरह के हैं, पौराणिक ब्रह्म विज्ञान और लौकिक ब्रह्म विज्ञान। लेकिन ग्रीक लोगों ने इन दोनों की व्याख्या इस प्रकार से की है। पौराणिक ब्रह्म विज्ञान से उनका अर्थ है देवी देवता और उनके कार्यकलाप की कहानियाँ, जिन्हें प्रचलित काल्पनिक साहित्य में दर्शाया गया है। दूसरे यानी लौकिक ब्रह्म विज्ञान में विभिन्न त्योहार तथा समारोह और उनसे संबंधित रीति रिवाजों की जानकारी का समावेश होता है। मैं इन दोनों अर्थों के अनुरूप ब्रह्म विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मेरे अनुसार ब्रह्म विज्ञान का अर्थ है नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान, जो ईश्वर और ईश्वरीय उपदेशों का सिद्धांत है। वो नैसर्गिक प्रक्रिया का ही एक अविभाजित अंग है। पारंपरिक और रूढ़ अर्थ में नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। 1, ईश्वर का अस्तित्व है और वह विश्व का निर्माता है। 2, प्राकृतिक रूप में होने वाली सभी घटनाओं पर ईश्वर का नियंत्रण है। और 3, ईश्वर अपने सार्वभौमिक नैतिक नियमों द्वारा मानव जाति पर शासन करता है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि साक्षात्कारी दैवी सत्य का स्वेच्छा से प्रकटन नाम का ब्रह्म विज्ञान अलग है और इसे नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किया जा सकता है, लेकिन यह भेद हमारे लिए महत्व नहीं रखता, क्योंकि जैसा बताया गया है, साक्षात्कार की फलश्रुति बिना किसी परिवर्तन के नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान में होती है और मानवीय प्रयासों से जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे केवल उसके साथ जोड़ा जा सकता है। अथवा नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान में ऐसा परिवर्तन होता है कि उसका संपूर्ण सत्य स्वरूप जब उसके सही साक्षात्कार को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है, तब वह अधिक स्पष्ट और अधिक समृद्ध बन जाता है। लेकिन ऐसा भी एक मत है कि मूल नैसर्गिक ब्रह्म विज्ञान और मूल साक्षात्कारी ब्रह्म विज्ञान दोनों में परस्पर विसंगति है। यहाँ उसकी चर्चा टालना उचित ही होगा, क्योंकि ऐसी चर्चा संभव नहीं है। ब्रह्म विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं। 1, ईश्वर का अस्तित्व। 2, ईश्वर का विश्व पर दैवी शासन। और 3, ईश्वर का मनुष्य जाति पर नैतिक शासन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी मान्यता है कि धर्म का अर्थ दैवी शासन की आदर्श योजना का प्रतिपादन करना है।
जिसका उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। धर्म से मैं यही भाव ग्रहण करता हूं और इस परिचर्चा में मैं धर्म शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग करूंगा। दूसरा आयाम है धर्म जिस आदर्श योजना का समर्थन करता है उसे जानना। किसी भी समाज के धर्म में स्थापित स्थायी और प्रभावशाली अंग क्या हैं, उन्हें निश्चित करना और उनके आवश्यक गुणों को अनावश्यक गुणों से अलग करना। यह कभी कभी बहुत कठिन होता है। संभवतः इस कठिनाई का कारण उस कठिनाई में छुपा हुआ है जिसके बारे में प्रोफेसर रॉबर्टसन स्मिथ कहते हैं, धर्म की परंपरागत प्रथाओं में अनेक शताब्दियों में धीरे धीरे वृद्धि हुई है और उसका मनुष्य की वैचारिक प्रकृति तथा उसके बौद्धिक और नैतिक विकास की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदि मानव से लेकर आज तक सभ्यता की प्रत्येक अवस्था में मूर्ति पूजा वंश परंपरा से उनके सभी मिश्रित संस्कारों और समारोहों के साथ चली आ रही है। लेकिन इस आधार पर ईश्वर के किसी भी रूप की कल्पना करना संभव नहीं। मानव जाति के धार्मिक विचारों का इतिहास, जिसे धार्मिक संस्थाओं ने साकार किया है, पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के समान ही है, जिसमें नवीन और प्राचीन को साथ साथ अथवा एक तह पर दूसरी तह के समान रखा गया है। भारत में ठीक ऐसा ही हुआ है। इस देश में धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है, इस संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा है, हमने धर्म को चरणबद्ध छोटे छोटे बच्चों की सरल प्रार्थनाओं से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गहन तपस्या तक फलते फूलते देखा है। वेदों की अधिकांश ऋचाओं में हमें धर्म की बाल्यावस्था का पता चलता है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में उनके यज्ञादि पारिवारिक तथा नैतिक आदर्शों में व्यस्त यौवन परिलक्षित होता है। उपनिषद में वैदिक धर्म का वृद्धत्व नजर आता है। भारतीय ज्ञान की ऐतिहासिक प्रगति में जब वे ब्राह्मण शास्त्रों की परिपक्वता तक पहुंचे, तभी पूर्णतः बाल सुलभ प्रार्थनाओं का त्याग करना आवश्यक था। भारतीय मेधा ऐतिहासिक प्रगति के साथ साथ यज्ञ के खोखलेपन और पुरातन देवताओं की सही पहचान हो गई। तब उनको उपनिषदों के अधिक परिपूर्ण देवताओं से बदलना भी आवश्यक था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। भारत में प्रत्येक धार्मिक विचार जिसे एक बार व्यक्त किया गया उसे कायम रखा गया और एक पवित्र वसीयत मानकर सौंपा गया है। और साथ ही भारतीय राष्ट्र की बाल्यावस्था, यौवन तथा वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति की तीनों अवस्थाओं का स्थायी भाव बना दिया गया है। एक ही आचार संहिता, वेद, जिसमें न केवल धार्मिक विचारों के विभिन्न पहलुओं का समावेश है, बल्कि ऐसे सिद्धांत भी हैं जिन्हें परस्पर विरोधी कहा जा सकता है। परंतु जो धर्म परिपूर्ण धर्म हैं, उनके संबंध में ऐसी कठिनाई अधिक परिलक्षित नहीं होती। परिपूर्ण धर्मों की मौलिक विशेषता ये है कि उनकी आदिकालीन धर्मों की तरह किसी अनजान ताकतों की गतिविधि के अंतर्गत वृद्धि नहीं होती, जो युगों युगों से मौन रूप से कार्यरत है। यद्यपि उनकी मूल उत्पत्ति उन महान धर्म गुरुओं के उपदेशों से होती है जो एक दैवी साक्षात्कार के रूप में बोलते हैं। जागृत प्रयासों से उत्पन्न होने के कारण परिपूर्ण धर्म का दर्शन जानना और उसका वर्णन करना सरल है। हिंदू धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों के समान ही मुख्य रूप से एक परिपूर्ण धर्म है। उसके दैवी शासन को तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। दैवी शासन ही हिंदू धर्म की योजना को एक लिखित संविधान में स्थापित किया गया है। यदि कोई भी उसे जानना चाहे तो वह उस पवित्र पुस्तक को देख सकता है, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। यह एक दैवी आचार संहिता है जिसमें हिंदुओं के धार्मिक, शास्त्रोक्त तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों का सूक्ष्म वर्णन है, जिसे हिंदुओं की बाइबल माना जाना चाहिए और जिसमें हिंदू धर्म के दर्शन का समावेश है। धर्म के दर्शन का तीसरा आयाम है एक ऐसी कसौटी निश्चित करना जो धर्म का समर्थन प्राप्त दैवी शासन की योजना मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त हो। धर्म को उस जांच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उसका मूल्यांकन किस कसौटी से होगा, इससे हम नियमों की परिभाषा निश्चित कर सकते हैं। इन तीनों आयामों में इस तीसरे आयाम की जांच करना और उसे निश्चित करना बहुत ही कठिन है। हालांकि धर्म के दर्शन पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रश्न पर अधिक चिंतन नहीं किया गया और निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया। इस प्रश्न के समाधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं तलाश करने को कहा गया है। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे विचार से इस मत का अनुसरण करके आगे बढ़ना उचित होगा कि यदि किसी भी आंदोलन अथवा संस्था का दर्शन जानना है, तब उस संस्था और आंदोलन के अंतर्गत जो क्रांतियां आई हैं, उनका आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाए। क्रांति दर्शन की जननी है। चाहे उसे दर्शन की जननी ना भी माना जाए, फिर भी वह ऐसा दीप है जो दर्शन को प्रकाशयुक्त बनाता है। धर्म भी इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता। इसलिए मेरी दृष्टि से
सबसे अच्छा तरीका यही है कि यदि हम किसी धर्म के दर्शन का मूल्यांकन करना चाहते हैं और इसके लिए कोई कसौटी निश्चित करना चाहते हैं, तब उस धर्म में जो क्रांतियां आई हैं उनका अध्ययन करें। यही एक तरीका है जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ। इतिहास के विद्यार्थी एक धार्मिक क्रांति से परिचित हैं। यह क्रांति धर्म के कार्यक्षेत्र और उसके अधिकार की सीमा से संबंधित है। एक समय ऐसा भी था जब धर्म ने मानवीय ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को ढक लिया था और जो भी शिक्षा उसने प्रदान की वह अमूल्य मानी गई। इसमें खगोल शास्त्र का भी समावेश था, जिसने ब्रह्मांड के सिद्धांत की शिक्षा दी, जिसके अनुसार पृथ्वी विश्व के मध्य में स्थिर थी, जबकि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अन्य सभी तारे आकाश में अपने निश्चित क्षेत्र में पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। इसमें जीव शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र का भी समावेश था। साथ ही इस मत का प्रतिपादन किया था कि पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि है वो एक ही साथ उत्पन्न हुई और उसकी रचना के समय से ही उसमें सभी प्राणी मात्र और स्वर्ग के देवताओं का समावेश है। उसने वैदिक शास्त्र को भी अपना कार्यक्षेत्र बना लिया था, जिसमें यह शिक्षा दी गई कि रोग या बीमारी एक दैवी प्रकोप अथवा पाप के लिए दंड है अथवा वह शैतानों का कार्य है और उसे संतों द्वारा अपने पवित्र संस्कार से अथवा प्रार्थनाओं से अथवा धार्मिक यात्राओं से अथवा भूत प्रेत हटाने से अथवा ऐसे उपायों से जो भूतों को त्रस्त करें दूर किया जा सकता है। उसने शरीर शास्त्र तथा मानव शास्त्र को भी अपना कार्यक्षेत्र बना लिया था और उसके अंतर्गत यह सिखाया कि शरीर तथा आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं। धीरे धीरे धर्म का यह विशाल साम्राज्य नष्ट हो गया। कोपरनिकस की क्रांति ने खगोल विद्या को धर्म के प्रभुत्व से मुक्त किया। डार्विन की क्रांति ने जीव शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र को धर्म के जाल से बाहर निकाला। वैदिक शास्त्र के क्षेत्र में ब्रह्म विज्ञान का अधिकार अभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है। वैद्यकीय समस्याओं में उसका हस्तक्षेप आज भी जारी है। परिवार नियोजन, गर्भपात तथा जीव में शारीरिक दोष के कारण ही ऐसे लोगों का बंध्याकरण करना आदि विषयों पर ईश्वरपरक मान्यताओं का प्रभाव आज भी है। मनोविज्ञान अब तक धर्म की जकड़ से स्वयं को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सका, परंतु फिर भी डार्विन के सिद्धांत ने ब्रह्म विज्ञान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई और उसके अधिकार को यहाँ तक नष्ट किया कि उसके बाद ब्रह्म विज्ञान ने अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए कभी भी गंभीर प्रयास नहीं किए। इस तरह धर्म के साम्राज्य के विनाश को एक महान क्रांति माना जाना पूर्णतः स्वाभाविक है। विज्ञान ने पिछले 400 वर्षों में धर्म के साथ जो संघर्ष किया उसी का यह परिणाम है। इसके लिए दोनों में अनेक गंभीर संघर्ष हुए, जिसके परिणामों से जो क्रांति हुई उसकी ज्योति से प्रभावित होने से कोई भी नहीं बच सका। इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह क्रांति एक महान वरदान साबित हुई। उसने विचारों की आज़ादी को स्थापित किया। उसने समाज को इस योग्य बनाया कि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर सके, अपना संसार बना सके। जो समाज कभी अंधविश्वासों से घिरा हुआ था, अपनी रहस्यात्मक सत्ता से बाहर निकलकर अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाए जहां स्वतंत्र विचारों का अपना महत्व हो। सभ्यता के निर्माण के लिए लौकिकता की इस प्रक्रिया का, जो संस्कृति से भिन्न है, केवल वैज्ञानिकों ने ही स्वागत नहीं किया, बल्कि सामान्य धार्मिक लोग भी यह सोचने लगे कि ब्रह्म विज्ञान के नाम पर जो कुछ भी सिखाया जाता रहा उसमें बहुत सी बातें अनावश्यक ही हैं। परंतु धर्म के दर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नियमों को निश्चित करने के उद्देश्य से हमें भिन्न प्रकार की एक दूसरी ही क्रांति को जानना होगा जो धर्म में हुई है। यह क्रांति मनुष्य के साथ ईश्वर के, समाज और अन्य मनुष्यों के संबंध का स्वरूप तथा उसके मान्यता प्राप्त सिद्धांतों से संबंधित है। यह क्रांति कितनी महान थी, ये बात हम सभ्य और आदिम समाज को विभाजित करने वाले भेदों से देख सकते हैं। ये बात भी आश्चर्यजनक महसूस होती है कि आज तक इस धार्मिक क्रांति का सुनियोजित अध्ययन नहीं किया गया। यद्यपि ये क्रांति इतनी महान तथा विशाल थी कि इसने असभ्य समाज के धर्म के स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर दिया, परंतु इस क्रांति के बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान है। हम असभ्य समाज और सभ्य समाज की तुलना आरंभ करते हैं। आदिम समाज के धर्म में दो बातें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। पहली बात है संस्कार और समारोहों का आयोजन, जादू टोने की प्रथा और संबंध सूचक प्रतीकों अथवा चिन्हों की पूजा। ध्यान में रखने योग्य एक अन्य बात यह है कि संस्कार, समारोह, जादू टोना, निर्जीव चिन्ह वस्तु, इन सभी का कुछ प्रसंगों के साथ विशेष संबंध है। ये ऐसे प्रसंग हैं जो मुख्य रूप से मानव जीवन की संकटकालीन स्थिति को दर्शाते हैं। जन्म, पहली संतान का जन्म, पुरुषत्व प्राप्ति, स्त्री का बालिग होना, विवाह, बीमारी, मृत्यु और युद्ध जैसी घटनाएं सामान्य रूप से ऐसे प्रसंग होते हैं जिस समय संस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं, जादू टोना किया जाता है और प्रतीकों की पूजा की जाती है।
धर्म की उत्पत्ति तथा उसके इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों ने धर्म की उत्पत्ति का मूल हमेशा जादू टोना, प्रतिबंध और प्रतीक तथा उससे संबंधित संस्कार और समारोह के संदर्भ में स्पष्ट करने के प्रयास किए हैं और उनका जिन प्रसंगों के साथ संबंध है उसे महत्वपूर्ण नहीं माना। परिणाम स्वरूप हमारे सामने कुछ ऐसे सिद्धांत प्रकट हुए जो ये बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोना और प्रतीकों की पूजा से हुई है। इससे बड़ी दूसरी गलती कोई और हो नहीं सकती। ये सच है कि आदि मानवों का समाज जादू टोना करता था, प्रतिबंधों पर विश्वास रखता था और प्रतीकों की पूजा करता था, परंतु ये मानना गलत है कि इससे धर्म बनता है अथवा यही धर्म की उत्पत्ति के मूल स्रोत है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाना एक प्रकार से जो बात आकस्मिक है उसको ही स्थायी तत्व मानने के बराबर है। आदिम समाज के धर्म की मुख्य बात है मानवीय अस्तित्व की मूल वास्तविकता, जैसे कि जीवन, मृत्यु, जन्म, विवाह आदि। जादू टोना टोटके ऐसी चीजें हैं जो आकस्मिक हैं। जादू टोना, प्रतिबंध, प्रतीक ये सब कुछ साध्य नहीं है, केवल साधन है। इनका उद्देश्य जीवन की रक्षा है। एक बात यह देखने में आई है कि असभ्य समाज में जादू टोना, प्रतिबंध आदि का अंगीकार अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि जीवन की रक्षा के लिए और बुरी बातों से खतरों के बचाव के लिए किया गया। इस प्रकार से हमें यह समझना होगा कि आदिम समाज का धर्म जीवन तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित था और जीवन की इस प्रक्रिया से ही असभ्य समाज के धर्म की उत्पत्ति हुई है और इसमें ही उसका सार है। आदिम समाज को जीवन और प्रवास की इतनी अधिक चिंता थी कि उसी को ही उसने अपने धर्म का आधार बनाया। जीवन की प्रक्रियाएं उनके धर्म की इतनी अधिक केंद्र बिंदु बन गई थी कि उन पर जिन जिन बातों का प्रभाव होता है उन सभी को उन्होंने अपने धर्म का अंग बना दिया। आदिम समाज के धार्मिक समारोह केवल जन्म, पुरुषत्व, यौवन, विवाह, रोग, मृत्यु और युद्ध तक ही सीमित नहीं थे। उनका संबंध भोजन या खाद्यान्न से भी था। पशुपालक पशुओं को पवित्र मानते थे। कृषक भूमि की बुआई और फसल की कटाई धार्मिक समारोहों के साथ करते थे। इसी प्रकार अकाल, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक अनहोनी घटनाओं के समय भी धार्मिक समारोह किए जाते थे। अनाज काटना और अकाल जैसे प्रसंगों पर समारोह क्यों मनाए जाते हैं? आदिम समाज के लिए जादू टोना, प्रतिबंध मानना, प्रतीकों की पूजा करना, ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक ही उत्तर है कि इन सभी का जीवन की रक्षा पर प्रभाव होता है। इसलिए जीवन की प्रक्रिया और उसकी रक्षा, यही बात मुख्य उद्देश्य बन जाता है। आदिम समाज के धर्म में जीवन और उसकी रक्षा, यही बात मुख्य केंद्र बिंदु है। जैसा प्रोफेसर क्राउले ने बताया है, आदिम समाज के धर्म का प्रारंभ और अंत जीवन और उसके संरक्षण से होता है। जीवन और उसकी रक्षा में ही आदिम समाज के धर्म का समावेश है। आदिम समाज के धर्म की ये जो सच्चाई है वह सभी धर्मों पर लागू होती है, चाहे उसका अस्तित्व कहीं भी हो। सभी धर्मों का सार इसी सच्चाई में है। ये सच है कि वर्तमान समाज में आध्यात्मिक सुधारों के कारण हम लोग धर्म के इस सार तत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। तथापि जीवन और उसकी रक्षा ही धर्म का सार है, ये बात संदेह से बिल्कुल परे है। प्रोफेसर क्राउले ने यह बात बहुत ही उत्तम ढंग से स्पष्ट की है। वर्तमान समाज में मनुष्य के धार्मिक जीवन के बारे में ये कहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य का धर्म उसके सामाजिक अथवा व्यावसायिक कार्य में, उसके वैज्ञानिक अथवा कलात्मक जीवन में बाधक नहीं होता। वास्तव में उसके धर्म की आवश्यकताएं उस एक विशेष दिन पूरी की जाती हैं जब वह सामान्य रूप से सभी भौतिक संबंधों से मुक्त होता है। वास्तव में उसका जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, परंतु उसका जो आधा हिस्सा धर्म से जुड़ा है वह प्राथमिक है। उसका सैबत का दिन, चर्च में विश्राम दिवस, जीवन और मृत्यु जैसे गंभीर प्रश्नों पर विचार करने में बीतता है। साथ ही प्रार्थना करने की आदत, भोजन करते समय ईश्वर को धन्यवाद देना और मृत्यु, जीवन और विवाह आदि सर्वथा धर्मानुष्ठान की क्रियाएं हैं। ये सब कुछ अभिन्न रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। संभवतः व्यवसाय अथवा विषय सुखों को उत्सर्गित किया जाना चाहिए, परंतु उसमें भी परिवर्तित धार्मिक भावना का आदेश होता है। वर्तमान समाज के मनुष्य की धार्मिक भावनाओं की आदिम समाज के उपरोक्त वर्णन के साथ तुलना की जाए तब इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि सैद्धांतिक और आचरण दोनों दृष्टियों से धर्म का मौलिक स्वरूप एक ही है, चाहे कोई आदिम समाज के धर्म की बात करता है अथवा सभ्य समाज की। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि आदिम समाज और सभ्य समाज दोनों एक बात पर सहमत हैं। दोनों में धर्म के हित का केंद्र बिंदु यानी जीवन की वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा होती है और उसके वंश का संचालन होता है, एक ही है। इस बात में दोनों में ही कोई वास्तविक अंतर नहीं है, परंतु अन्य दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनमें भेद है। प्रथम, आदिम समाज के धर्म में ईश्वर की कल्पना का कोई भी अंश नहीं है। दूसरे, आदिम समाज के धर्म में नैतिकता और धर्म इन दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है।
आदिम समाज में ईश्वर के बिना धर्म है। आदिम समाज में नैतिकता है, परंतु वह धर्म से स्वतंत्र है। धर्म में ईश्वर की कल्पना का उदय कब और कैसे हुआ, ये कहना संभव नहीं है। ये हो सकता है कि ईश्वर की कल्पना का मूल समाज के महान व्यक्ति की पूजा में हो, जिससे मनुष्य की जीवित ईश्वर में श्रद्धा का, यानी किसी सर्वश्रेष्ठ को देखकर ईश्वर मानने के आस्तिकवाद का उदय हुआ होगा। ये हो सकता है कि ईश्वर की कल्पना, ये जीवन किसने बनाया है, जैसे दार्शनिक विचार के फलस्वरूप अस्तित्व में आई होगी, जिससे एक सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में उसे बिना देखे मानने से ईश्वरवाद का उदय हुआ होगा। चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की कल्पना धर्म का एक अभिन्न भाग नहीं है। उसका संबंध धर्म के साथ कैसे जुड़ गया, ये बताना मुश्किल है। जहाँ तक धर्म और नैतिकता का संबंध है, ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। यद्यपि धर्म और ईश्वर का सर्वथा अभिन्न संबंध नहीं है, परंतु धर्म और नैतिकता दोनों का अभिन्न संबंध है। जीवन, मृत्यु, जन्म और विवाह, इन मानव जीवन की मौलिक वास्तविकताओं से धर्म और नैतिकता दोनों का संबंध है। जीवन की उन मौलिक वास्तविकताओं तथा उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को उत्सर्गित करने के साथ साथ उसने उनकी रक्षा के लिए समाज द्वारा बनाए गए नियमों को भी उत्सर्गित किया है। इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखने के बाद इस बात की व्याख्या आसान हो जाती है कि धर्म और नैतिकता का संबंध कैसे स्थापित हुआ। ये संबंध धर्म और ईश्वर के बीच स्थापित संबंध से भी अधिक स्वाभाविक और दृढ़ है, परंतु फिर भी धर्म और नैतिकता, इन दोनों का मिलन निश्चित रूप से कब हुआ, ये बताना कठिन है। चाहे कुछ भी हो, यह वस्तु स्थिति है कि सभ्य समाज का धर्म और आदिम समाज का धर्म दो महत्वपूर्ण कारणों से भिन्न भिन्न है। सभ्य समाज में ईश्वर का धर्म की योजना में समावेश है। सभ्य समाज में नैतिकता को धर्म के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। मैं जिस धार्मिक क्रांति की बात कर रहा हूँ, उसकी यह प्रथम अवस्था है। धार्मिक क्रांति की प्रक्रिया धर्म के विकास में इन दो तत्वों के उभरने के साथ ही समाप्त हो गई, ऐसा मानना उचित नहीं है। ये दोनों विचारधाराएं सभ्य समाज के धर्म का एक हिस्सा बन जाने के बाद और अधिक परिवर्तित हुई, जिसके कारण उनके अर्थों में तथा उनके नैतिक महत्व में क्रांति हो गई। धार्मिक क्रांति की दूसरी स्थिति में बहुत मौलिक परिवर्तन हो गए। ये भेद इतना विशाल है कि उसके कारण सभ्य समाज प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में विभाजित हो गया। और जब हम सभ्य समाज के धर्म की बात करते हैं, तब प्राचीन समाज और आधुनिक समाज के धर्म की चर्चा करना आवश्यक बन जाता है। प्राचीन समाज को आधुनिक समाज से अलग करने वाली धार्मिक क्रांति सभ्य समाज को आदिम समाज से अलग करने वाली धार्मिक क्रांति से बहुत ही विशाल है। उसकी व्यापकता ईश्वर, समाज और मनुष्य के बीच संबंधों के बारे में इसके द्वारा जो धारणाएं बनी, उनके भेदों से स्पष्ट होती है। इस भेद का पहला मुद्दा समाज की रचना से संबंधित है। प्रत्येक मनुष्य अपनी पसंद से नहीं, बल्कि अपने जन्म तथा पालन पोषण के कारण किसी समाज का, जिसे नैसर्गिक समाज कहा जाता है, सदस्य बनता है। वह किसी विशिष्ट परिवार से तथा किसी विशिष्ट राष्ट्र से संबंधित होता है। इस सदस्यता के कारण उस पर कुछ निश्चित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य भी लादे जाते हैं। उनकी पूर्ति करना उसके लिए अनिवार्य होता है और उनके उल्लंघन से उसे सामाजिक दृष्टि से अयोग्य मानकर दंड दिया जाता है, जबकि उसी के साथ उसे कुछ अधिकार तथा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस संबंध में प्राचीन तथा आधुनिक दोनों समाज समान हैं, परंतु जैसा कि प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है, यहाँ ये महत्वपूर्ण भेद है कि संसार की आधुनिक व्याख्या के संदर्भ में प्राचीन संसार का आदिवासी समाज अथवा राष्ट्रीय समाज वस्तुतः एक नैसर्गिक समाज नहीं था, क्योंकि मनुष्यों के समान देवताओं की भूमिका और अस्तित्व था। जिस समुदाय में मनुष्य का जन्म होता था, वह केवल उसके सगे संबंधियों तथा अन्य सहयोगी नागरिकों का समुदाय ही नहीं होता था, बल्कि उसे कुछ दिव्य विभूतियों जैसे कि परिवार तथा राज्य के देवताओं को भी अंगीकार करना पड़ता था। प्राचीन मत के अनुसार यह सब कुछ किसी विशेष समुदाय का एक अभिन्न भाग होता था, जैसा कि कोई मानव सदस्य किसी सामाजिक समुदाय का एक भाग होता है। प्राचीन काल के देवताओं और उनके उपासकों का आपसी संबंध मानवीय संबंधों की भाषा में व्यक्त किया जाता था, जिसका काव्यात्मक नहीं बल्कि शाब्दिक अर्थ होता था। यदि किसी देवता को पिता और उसके उपासकों को उसकी संतान कहा जाए, तब उसका शब्दशः अर्थ यही होता था कि ये उपासक उसकी उत्पत्ति हैं और उस देवता तथा उसके उपासकों का एक नैसर्गिक परिवार बन जाता, जिसमें उसके एक दूसरे के प्रति परस्पर पारिवारिक कर्तव्य हैं। अथवा यदि किसी देवता को राजा के रूप में और उसके उपासकों को उसके सेवक के रूप में संबोधित किया जाए, तब उसका अर्थ यही होता था कि शासन चलाने के सर्वोच्च अधिकार उस देवता के हाथों में ही है और उसके अनुसार शासन पद्धति में सभी महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी राय जानने, उसके आदेश प्राप्त करने और इसके साथ ही उसके प्रति राजा के समान आदर सम्मान व्यक्त करने का प्रबंध होता था। इस प्रकार से किसी भी मनुष्य का किन्हीं विशेष देवताओं के साथ जन्म से ही उसी प्रकार का संबंध होता था,
जिस प्रकार का उसका अन्य सहयोगी मनुष्यों के साथ होता है, और उसके इन देवताओं के साथ संबंधों के आधार पर उसका धर्म निश्चित होता था, जो उसके आचरण का एक भाग है। ये आचरण उस सर्वसाधारण आचार संहिता का एक भाग माना जाता था जो उस समाज के सदस्य के रूप में उस पर लागू होती थी। धर्म का क्षेत्र और सामान्य जीवन दोनों के साथ संबंध होता था, क्योंकि सामाजिक रचना केवल मनुष्य से ही नहीं बल्कि मनुष्य और देवता दोनों से मिलकर की गई थी। इस प्रकार से प्राचीन समाज में मनुष्य तथा उसके देवता दोनों को मिलाकर समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संरचना की जाती थी। धर्म की स्थापना देवता और उसके उपासकों की घनिष्ठता के आधार पर की जाती थी। आधुनिक समाज ने देवताओं को अपनी सामाजिक संरचना से अलग कर दिया है, अब उसमें केवल मनुष्यों का समावेश है। प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में जो दूसरा भेद है, उसका संबंध समाज तथा देवताओं के बीच रिश्तों से है। प्राचीन संसार में विभिन्न जातियां अनेक देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखती थी, क्योंकि वे अपने स्वयं के तथा अपने शत्रुओं के देवताओं को भी स्वीकार किया करती थीं, परंतु जिनसे इन्हें किसी लाभ की अपेक्षा नहीं होती थी और जिन पर चढ़ाई गई भेंट तथा दान लाभदायक नहीं थी। ऐसे अपरिचित देवताओं की वे पूजा नहीं करती थी। प्रत्येक समुदाय का अपना एक देव अथवा शायद देव तथा देवियां हुआ करते थे और उनका अन्य देवताओं के साथ किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता था। प्राचीन समाज का देवता एक निराला देवता था। उस देवता का केवल एक ही जाति के साथ संबंध होता था और उस पर उसी एक जाति का अधिकार होता था। ये बात निम्न प्रकार से स्पष्ट होती है। देवता अपने उपासकों के झगड़ों तथा युद्धों में भाग लेते थे। देवता के शत्रु और उसके उपासकों के शत्रु एक ही हुआ करते थे। इतना ही नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा के शत्रु मौलिक रूप से वही हैं जो इजराइल के शत्रु थे। युद्ध में प्रत्येक देवता अपने लोगों के लिए ही लड़ता है और उसकी सहायता से ही सफलता मिलती है, ऐसा माना जाता है। चेमोश ने मोआब की और एशर ने असीरिया की सफलता का कारण बताया और कई बार इन दैवी प्रतिमाओं को अथवा चिन्हों को लड़ने वाले युद्ध में साथ ले जाते थे। जब आर्क को इजराइल के डेरे में लाया गया, तब फिलिस्तीन ने कहा, आर्क के रूप में देवता का हमारे डेरे में आगमन हुआ है और यह निश्चित ही अपनी सामर्थ्य से हमें सफलता हासिल करा देगा, क्योंकि जब डेविड ने उन्हें बाला पेराजिम में परास्त किया, तब लूट के माल में उन देवताओं की प्रतिमाएं शामिल थीं जो वे युद्ध भूमि में अपने साथ ले गए थे। मैसिडोन के फिलिप राजा के साथ कार्थाजिनियन लोगों का जो समझौता हुआ था, उसमें उन लोगों ने इस तरह का उल्लेख किया है, अभियान में भाग लेने वाले देवता का निसंदेह उन पवित्र शिविरों के वासियों से संबंध है, युद्ध भूमि में जिनका शिविर मुख्य सेनापति के शिविर के साथ लगाया गया था और जिसके सामने विजय के बाद कैदियों की बलि दी गई थी। उसी प्रकार से किसी अरब कवि ने कहा था, युगूथ हमारे साथ मुराद के विरुद्ध आया। इसका मतलब है कि युगूथ देवता की प्रतिमा युद्ध में साथ लाई गई थी। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि देवता और समाज में दृढ़ सामंजस्य था। अतः देवता और उनके उपासकों के बीच सामंजस्य के इस तत्व के आधार पर बने राजनीतिक समाज के विशेष गुण धर्म के क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार से जब किसी भी समुदाय अथवा गांव के देवता का उन लोगों की आराधना तथा सेवा पर निर्विवाद अधिकार होता है जिनका वह देवता होता है, तब वह उनके शत्रुओं का शत्रु भी होता है और उन लोगों के लिए अनजान होता है जिन्हें वे लोग नहीं जानते। इस तरह देवता का एक समुदाय के साथ और समुदाय का अपने देवता के साथ संबंध स्थापित हो गया। देवता उस समुदाय का देवता और वह समुदाय उस देवता का मनोनीत समुदाय बन गया। इस दृष्टिकोण के दो परिणाम हुए। प्राचीन समाज ने यह सिद्धांत कभी भी इस धारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया कि देवता विश्वव्यापी है और वह सभी का देवता है। प्राचीन समाज में कभी भी यह धारणा नहीं बनी कि इस सब के अलावा समाज में मानवता नाम की कोई वस्तु है। प्राचीन और आधुनिक समाज में जो तीसरा मतभेद है, उसका संबंध देवता के पितृत्व की संकल्पना के साथ है। प्राचीन समाज में देवता को लोगों का पिता माना जाता था, परंतु इस पितृत्व की संकल्पना का आधार शारीरिक माना गया था। मूर्ति पूजक धर्मों में देवताओं के पितृत्व के रूप को माना जाता था। उदाहरण के लिए ग्रीक लोगों की यह कल्पना कि जिस प्रकार से कुम्हार माटी से प्रतिमाएं बनाता है, उसी प्रकार से देवताओं ने मनुष्यों को मिट्टी से आकार प्रदान किया है, यह एक प्रकार से आधुनिक कल्पना है। पुरानी धारणा यह है कि मनुष्य दोनों की माता है और इस तरह मनुष्य वास्तव में देवताओं के वंश के अथवा उनके स्वजन बन जाते हैं। यही धारणा पुराने सेमाइट्स लोगों में बनी थी, ऐसा बाइबल से स्पष्ट होता है। जेरेमी लोग इन मूर्तियों का अपने पूर्वजों के रूप में वर्णन करते हैं, जैसे तुम मेरे पिता हो, और उस पत्थर को कहते हैं तुम मुझे इस संसार में लाए। प्राचीन कविता नूम 21 से 29 में मोआब लोगों को चोमेश देवता के पुत्र पुत्री कहा गया है
और बहुत ही आधुनिक समय में मलाची नाम के धर्मोपदेशक ने किसी मूर्ति पूजक स्त्री को विलक्षण देवता की पुत्री कहा है। निस्संदेह ये सभी संबोधन उस भाषा का एक भाग है जो इजराइल के पड़ोसी लोग अपने लिए प्रयोग करते थे। सीरिया और पैलेस्टीनियन देशों में प्रत्येक जाति अथवा अनेक छोटी जातियों का एक जमघट भी अपने आप को स्वतंत्र जाति के रूप में मानता है और अपनी मूल उत्पत्ति का संबंध उस प्रथम पितामह देवता के साथ जोड़ता है। ग्रीक देश के लोगों की तरह उनके लिए भी यह पितामह अथवा वंश का उत्पत्तिदाता वंश का देवता ही होता है। बहुत से नवीनतम अन्वेषकों के अनुमान से ईसाई धर्म की पुस्तक के पहले खंड में प्रांतों की पुरानी वंशावली में अनेक देवताओं के नाम पाए जाते हैं। ये बात इस विचार के अनुरूप ही है। उदाहरण के तौर पर एडोमाइट लोगों के उत्पत्तिदाता एडम की हिब्र लोगों ने जेकब के भाई यीशु के साथ पहचान बताई है, परंतु मूर्ति पूजकों के लिए वह देवता था। ये बात ओबेडेडम लोगों से स्पष्ट होती है जो एडम के उपासक हैं। फनीशियन और बेबीलोनियन वंशों के वर्तमान वंशों की उत्पत्ति तब हुई जब प्राचीन धर्म और प्रत्येक देवता को किसी जाति विशेष के साथ संबंधित होने की बात लोग भूल गए थे अथवा ये बात महत्वहीन बन गई थी। परंतु सर्वसाधारण रूप में यह धारणा आज भी प्रचलित है कि मनुष्य देवताओं की संतान है। फिलोबैबियस वंश के लोगों के विश्व निर्माण के फुनीशियन सिद्धांत में यही धारणा कुछ अस्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। इसका कारण लेखक का संकोच था। इस सिद्धांत के अनुसार देवता दैवी पुरुष होते हैं जो अपनी जाति के लिए महान उद्धारक का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से बेरोसस लोगों की चाल्डियन पौराणिक कथा में यह धारणा कि मनुष्य भी देवों के रक्त संबंध के ही होते हैं बहुत ही अपरिपक्व रूप से व्यक्त की गई है। यह कथा बहुत प्राचीन समय की नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी को उस मिट्टी से बनाया गया जिसमें किसी सिर कटे देवता का रक्त मिलाया गया था। मनुष्य तथा देवताओं के इस खून के रिश्ते की कल्पना का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। प्राचीन संसार के लिए देवता भी मानव ही था और इसलिए वह परिपूर्ण सद्गुण तथा उत्तमता के योग्य नहीं था। देवताओं का स्वभाव भी मनुष्यों से मिलता जुलता था, इसलिए मनुष्यों में जो भावनाएं, बीमारी तथा दुर्गुण पाए जाते हैं वे उनमें भी होते थे। प्राचीन संसार के देवताओं की मनुष्यों के समान वासनाएं तथा आवश्यकताएं थीं और कई बार वे भी उन दुर्गुणों में व्यस्त हुआ करते थे जिनसे अनेक लोग ग्रस्त थे। उपासकों को अपने देवताओं की इस बात के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी कि कहीं वे भी उन्हें लालच की ओर न ले जाएं। आधुनिक समाज में दैवी पितृत्व की कल्पना का प्राकृतिक आधार पर नैसर्गिक पितृत्व से पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद हो गया। उसके स्थान पर यह कल्पना प्रचलित हो गई कि मनुष्य की देवता के रूप में निर्मिति होती है, वह वास्तव में देवता से उत्पन्न नहीं होता। देवता के पितृत्व की कल्पना में आए इस परिवर्तन को यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके कारण देवता के सृष्टि के संचालनकर्ता रूप में बहुत भारी परिवर्तन आया है। देवता को उसके प्राकृतिक रूप में परिपूर्ण उत्तमता और सद्गुणों के योग्य नहीं माना जाता था और जब देवता ही अपने सदाचार में परिपूर्ण नहीं था तब उसके अनुसरण से ये सृष्टि भी सदाचार से परिपूर्ण हो ऐसी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। देवता के मनुष्य के साथ शारीरिक संबंधों के विच्छिन्न होने के कारण अब यह कल्पना की जा सकती है कि देवता उत्तमता एवं सद्गुणों से परिपूर्ण हो। मतभेद का चौथा मुद्दा, जब राष्ट्रीयता में परिवर्तन होता है तब धर्म को जो भूमिका निभानी पड़ती है उससे संबंधित है। प्राचीन संसार में जब तक धर्म परिवर्तन न किया जाए राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं हो सकता था। प्राचीन संसार में कोट किसी व्यक्ति के लिए अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन किए बगैर धर्म परिवर्तन करना असंभव था और संपूर्ण जाति के लिए धर्म परिवर्तन करना तब तक असंभव था जब तक कि उन्हें किसी जाति में अथवा राष्ट्र में पूर्ण रूप से सहमति न कर लिया जाए। राजनीतिक संबंधों की तरह धर्म भी पुत्र को अपने पिता से प्राप्त होता था, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं से नए देवता का चयन नहीं कर सकता था। अपने रिश्ते नातों का त्याग करके उसे दूसरे नागरिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के समुदाय में जब तक स्वीकार न किया जाए तब तक उसके लिए उसके पिता के देवता ही एकमात्र ऐसे देवता होते थे जिन पर वह मैत्री के लिए निर्भर रह सकता था और जो उसकी पूजा को स्वीकार कर सकते थे। अनकोट। सामाजिक एकरूपता के लिए धर्म परिवर्तन कसौटी की तरह आवश्यक होती थी। ये बात ओल्ड टेस्टामेंट के नाओमी और रूथ के बीच संवाद से स्पष्ट होती है। नाओमी रूथ से कहता है, तुम्हारी बहन उसके अपने लोगों में और अपने देवताओं में चली गई है, और रूथ उत्तर देता है, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। ये बात सर्वथा स्पष्ट है कि प्राचीन संसार में राष्ट्रीयता में परिवर्तन के लिए संप्रदाय पंथ में परिवर्तन अनिवार्य था। सामाजिक एकरूपता का मतलब धार्मिक एकरूपता था। आधुनिक समाज में सामाजिक एकरूपता के लिए किसी एक धर्म का त्याग करना अथवा दूसरे धर्म को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।
ये बात आधुनिक व्याख्या में, जिसे स्वाभाविकरण कहा जाता है, स्पष्ट होती है, जिसमें एक राज्य का नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है और किसी नए राज्य का नागरिक बनता है। स्वाभाविकरण की इस प्रक्रिया में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक एक रूपता प्राप्त कर सकता है और इसी का दूसरा नाम स्वाभाविकरण है। आधुनिक समाज की प्राचीन समाज से भिन्नता स्पष्ट करने के लिए केवल इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आधुनिक समाज केवल मनुष्यों का बना है। उसके साथ ये बात भी माननी होगी कि आधुनिक समाज उन मनुष्यों का बना है जो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। मत भिन्नता का पांचवा मुद्दा धर्म के एक भाग के रूप में देवताओं के स्वरूप के ज्ञान से संबंधित है। कोट, प्राचीन दृष्टिकोण से देवता स्वयं क्या है, यह प्रश्न धार्मिक नहीं किंतु काल्पनिक है। धर्म के लिए यह आवश्यक है कि देवता जिन नियमों का पालन करते हैं उनके उपासकों को उनकी व्यवहारिक जानकारी हो और वे उनसे तदनुसार आचरण करने की अपेक्षा करते हैं। इसे 2 किंग्स के पाठ 17 श्लोक 26 में धरती के आचार अथवा प्रायः पारंपरिक नियम मिसवात कहा गया है। यह बात इजराइल के धर्म के लिए भी लागू है। जब धर्मोपदेशक अपनी सरकार के कानूनों तथा सिद्धांतों के ज्ञान की बात करते हैं और पूरे धर्म का सार स्पष्ट करते हैं, तब वह यहोवा का ज्ञान तथा भय ही है, अर्थात यहोवा ने क्या निर्देश दिए हैं वे निर्देश और उनका आदरयुक्त पालन। धर्मोपदेशकों के ग्रंथों में सभी धार्मिक सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक संदेह व्यक्त किया गया है, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए उचित है, क्योंकि जितनी भी चर्चा की जाए वह मनुष्य को इस सरल नियम के आगे नहीं ले जा सकती है कि वह ईश्वर से डरे और उसकी आज्ञा का पालन करे। ये उपदेश लेखक ने सोलोमन के मुख से दिया है और इसलिए वह अन्यायपूर्ण पद्धति से नहीं बल्कि धर्म के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण का निश्चित ही प्रतिनिधित्व करती है, जिसका दुर्भाग्य से आधुनिक काल में महत्व धीरे धीरे कम हो गया। अनकोट। मत भिन्नता का छठा मुद्दा धर्म में आस्था का जो स्थान है उससे संबंधित है। प्राचीन समाज में कोट, यदि स्पष्ट कहा जाए तो संस्कार तथा व्यवहारिक परंपराएं यही प्राचीन धर्म का कुल मिलाकर सार था। प्राचीन काल में धर्म व्यवहारिक रूप से आस्था की पद्धति नहीं था। इसे एक स्थिर पारंपरिक क्रिया की संस्था माना जाता था, जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य निर्भय सहमति व्यक्त करता था। मनुष्य मनुष्य नहीं होगा यदि वह बिना किसी तर्क के कोई कार्य करने के लिए सहमति दे। परंतु प्राचीन धर्म में पहले तर्कों के सिद्धांत रूप में रचना करके बाद में उस पर आचरण नहीं किया गया। इसके विपरीत पहले आचरण किया गया और बाद में सिद्धांतों की रचना की गई। मनुष्यों ने सर्वसाधारण तत्वों को शब्दों में व्यक्त करने के पहले आचार संहिता के नियम बनाए। राजनीतिक संस्थाएं धार्मिक सिद्धांतों से पुरानी हैं और इसी प्रकार धार्मिक संस्थाएं धार्मिक सिद्धांतों से पुरानी हैं। इस तुलना का चयन किसी ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, क्योंकि प्राचीन समाज में वास्तव में धार्मिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में परिपूर्ण समानता थी। प्रत्येक क्षेत्र में पूर्व प्रथा तथा संस्कारों का भारी महत्व था, परंतु इस पूर्व परंपरा का पालन क्यों किया जाता है इसका स्पष्टीकरण केवल उसकी प्रथम स्थापना की किंवदंती बताकर दिया जाता था। कोई भी प्रथा एक बार स्थापित हो जाए उसे अधिकार युक्त माना जाता था और उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी। समाज के नियम पूर्व निर्णयों पर आधारित होते थे और समाज का अस्तित्व निरंतर बना रहा है, और इस बात को न्याय संगत ठहराने के लिए यही कारण पर्याप्त था कि एक प्रथा स्थापित हो जाने के बाद उसे जारी क्यों न रखा जाए। अनकोट। मत भिन्नता का सातवां मुद्दा धर्म में व्यक्तिगत विश्वास से संबंधित है। प्राचीन समाज में कोट, मनुष्य जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के संगठित सामाजिक जीवन का धर्म एक हिस्सा था और मनुष्य अपने जीवन में उसका अवचेतनावस्था में उसी प्रकार पालन करता रहता था जिस प्रकार किसी समाज में रह रहा व्यक्ति उसकी व्यवहारिक प्रथाओं का पालन करता है। जिस प्रकार व्यक्ति राज्य की अनेक प्रथाओं को मानकर उनका अनुसरण करता है, उसी प्रकार देवताओं तथा उनकी उपासना को भी स्वीकार करता है, और यदि उन्होंने उस पर कोई बहस की अथवा संदेह प्रकट किया तो वह भी इसी धारणा पर आधारित होता था कि पारंपरिक प्रथाएं स्थिर हैं और उससे परे हटकर कोई भी बहस नहीं की जानी चाहिए और उन्हें किसी भी तर्क के आधार पर बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे लिए आधुनिक धर्म सर्वप्रथम वैयक्तिक विश्वास तथा तर्कपूर्ण श्रद्धा की बात है, किंतु प्राचीन लोगों के लिए वह प्रत्येक नागरिक के सार्वजनिक जीवन का भाग था, जो किन्हीं निश्चित रूपों में बंधा था और जिसे समझाने की उसे जरूरत नहीं थी और न ही उसे उसकी आलोचना अथवा उपेक्षा करने की स्वतंत्रता थी। धार्मिक अवज्ञा शासन के विरुद्ध अपराध माना जाता था। अगर पवित्र परंपराओं से खिलवाड़ किया जाए तो समाज का आधार ही टूट जाता है और ईश्वर की कृपा से भी वंचित होना पड़ता है। परंतु जब तक मनुष्य निर्देशित आज्ञाओं का पालन करता था तब तक उसे सच्चे धार्मिक मनुष्य के रूप में मान्यता थी और
उसे किसी से ये नहीं पूछना पड़ता था कि धर्म उसके अंतःकरण में कितना बस गया है अथवा उसके विवेक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक कर्तव्यों की तरह जिसका वह एक अविभाजित भाग था, धर्म भी पूर्णतः बाह्य आचरण के कुछ निश्चित नियमों के पालन से ही ग्रहण किया जाता था। अनकोट। मतभेद का 8वां मुद्दा देवता के समाज तथा मनुष्य के साथ संबंध और देवता के अधिकारों के संदर्भ में समाज के साथ संबंधों के बारे में है। पहले हम देवता के समाज के साथ संबंधों में मत भिन्नता को देखें। इस संबंध में हमारे लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राचीन विश्व की श्रद्धा ने कोट भगवान से प्राकृतिक सुखों से अधिक कुछ नहीं मांगा। भगवान के सम्मुख जो उत्तम मनोकामनाएं रखी जाती थीं वह सुखी सांसारिक जीवन, विशेषकर भौतिक आवश्यकताएं ही होती थी। अनकोट। प्राचीन समाज जो चीजें मांगता था और विश्वास रखता था कि वे उसे अपने देवता से मिलेंगी, वे मुख्य रूप से निम्नलिखित होती थी। कोट भरपूर उपज, शत्रु के विरुद्ध सहायता और नैसर्गिक आपत्तियों में देववाणी द्वारा उपदेश अथवा किसी वक्ता द्वारा सलाह। अनकोट। प्राचीन संसार में धर्म एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे समाज का विषय था। पूरे समाज को न कि एक व्यक्ति को देवता के स्थिर और कभी असफल न होने वाली भूमिका में विश्वास था। अब हम देवता के साथ संबंधों के अंतर को देखें। कोट प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना मूर्ति पूजा के देवताओं का कार्य नहीं था। ये सच है कि लोग अपनी निजी बातें देवता के सामने रखते और उसे प्रार्थना तथा इच्छा व्यक्त करके व्यक्तिगत आशीर्वाद मांगते थे, लेकिन ऐसा वे उसी प्रकार करते थे जैसे किसी राजा से कोई निजी उपहार की मांग करता है अथवा जैसे कोई पुत्र अपने पिता से कुछ उपहार मांगते हैं और ये अपेक्षा नहीं करता कि वह सब मिल जाएगा जिसकी वह मांग कर रहा है। ऐसे प्रसंगों पर देवता यदि कुछ दे भी दे तो उसे एक निजी उपहार ही माना जाता था और देवता के समाज के प्रमुख के रूप में जो योग्य कर्तव्य थे उसका यह भाग नहीं था। मनुष्य के नागरिक जीवन पर देवताओं का नियंत्रण था। वे उसे सार्वजनिक लाभ, अनाज की वार्षिक उपज तथा भरपूर फसल, राष्ट्रीय शांति अथवा शत्रु पर विजय आदि लाभ पहुंचाते थे, परंतु वे प्रत्येक निजी आवश्यकता में सहायता करेंगे ही, चाहे आवश्यक नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि देवता किसी भी व्यक्ति की उन कामों में मदद नहीं करते थे जो समूचे समाज के हितों के विरुद्ध होते थे। इसलिए उन सभी संभावित आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का जिन्हें धर्म पूरा करेगा अथवा नहीं करेगा एक अलग क्षेत्र बना हुआ था। अनकोट। अब देवता तथा समाज की मनुष्य के प्रति जो भावना है उसके अंतर को देखते हैं। प्राचीन संसार में समाज का व्यक्तिगत कल्याण से लगाव नहीं होता था। निस्संदेह देवता समाज से बंधा होता था, परंतु देवता तथा उसके उपासकों में ऐसा कोई समझौता नहीं था कि समाज में प्रत्येक सदस्य की निजी चिंता को देवता अपनी चिंता माने। विशेष रूप से फलदायी मौसम, पशुधन में वृद्धि तथा युद्ध में विजय, ऐसे सार्वजनिक लाभ जो सारे समाज को प्रभावित करते हैं, इनकी देवताओं से अपेक्षा की जाती थी। और जब तक समाज फल फूल रहा है तब तक किसी का व्यक्तिगत दुख दिव्य देवता की किसी भी प्रकार अवमानना नहीं करता था। इसके विपरीत प्राचीन संसार किसी मनुष्य के दुख को प्रमाण मानता था कि ऐसे व्यक्ति ने कुकर्म किया था और देवताओं की घृणा न्यायपूर्ण थी। ऐसे मनुष्य के लिए उन लोगों के बीच कोई स्थान नहीं होता था जो किसी उत्सव को मनाने के लिए देवता के समक्ष खड़े हों। इस दृष्टिकोण के अनुसार ही कोढ़ से पीड़ित तथा शोकग्रस्त लोगों को धर्म के पालन से तथा सभी सामाजिक सुविधाओं से बाहर रखा जाता था और ऐसे व्यक्ति को उस देवस्थान पर नहीं लाया जाता था जहां प्रसन्न तथा धनी लोगों की भीड़ समारोह मनाने के लिए एकत्र होती थी। जहां तक व्यक्ति और व्यक्ति तथा समाज के बीच का विवाद है, देवता का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता था। प्राचीन संसार में कोट मनुष्य के कार्यों में होने वाली भूलों को सुधारने में देवता निरंतर व्यस्त रहें, ऐसी उनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी। सामान्य बातों में मनुष्यों का यह कर्तव्य था कि वे अपनी और सगे संबंधियों की सहायता करें। यद्यपि यह धारणा कि देवता हमेशा हमारे साथ है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बुलाया जा सकता है, समाज को एक प्रकार की नैतिक शक्ति प्रदान करती थी और उससे हमेशा समाज में सदाचार तथा नैतिक व्यवस्था बनी रहती थी, किंतु सही अर्थ में देखा जाए तो इस नैतिक शक्ति का प्रभाव बहुत ही अनिश्चित हुआ करता था, क्योंकि प्रत्येक अनाचारी के लिए खुशफहमी की यह भावना बनी रहती थी कि उसका अपराध अनदेखा कर दिया जाएगा। प्राचीन संसार में मनुष्य की देवता से न्याय संगत रहने की अपेक्षा नहीं थी, चाहे कोई नागरिक समस्या हो अथवा अनाचार की बात हो। प्राचीन लोगों की प्रवृत्ति समाज के बारे में ज्यादा सोचने की और व्यक्ति के बारे में कम सोचने की होती थी।
और कोई भी व्यक्ति उसे अन्यायपूर्ण नहीं मानता था, यद्यपि यह बात स्वयं उससे संबंधित होती थी। देवता पूरे राष्ट्र का अथवा पूरे कबीले का हुआ करता था और वह किसी व्यक्ति की चिंता समुदाय के एक सदस्य के रूप में ही करता था। अनकोट। अपने निजी दुर्भाग्य के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति प्राचीन संसार में इसी प्रकार की थी। मनुष्य देवता के समक्ष प्रसन्न होने के लिए जाता था और अपने देवताओं के सामने प्रसन्न होते समय मनुष्य अपने सगे संबंधियों, पड़ोसियों के साथ उनके तथा देश के लिए प्रसन्न होता था। वह अपनी उपासना से देवता के साथ अपने बंधन का एक प्रतिज्ञा के रूप में नवीकरण करता था और साथ ही अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के बंधनों का भी स्मरण कर उन्हें दृढ़ आधार प्रदान करता था। प्राचीन संसार में मनुष्य ने कभी भी अपने विधाता से उपासना करते समय ये नहीं कहा कि वह उसके प्रति न्याय संगत व्यवहार करे। धर्म में यह दूसरी क्रांति ऐसी है। इस प्रकार से दो धार्मिक क्रांतियां हुई हैं। एक बाहरी क्रांति थी, दूसरी आंतरिक क्रांति थी। बाह्य क्रांति का संबंध धर्म के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था। आंतरिक क्रांति धर्म में मानव समाज को नियंत्रित करने की दैवी योजना के रूप में जो परिवर्तन हुए उससे संबंधित थी। बाह्य क्रांति को वास्तव में धार्मिक क्रांति नहीं माना जा सकता है। वो एक प्रकार से जो क्षेत्र धर्म के अधीन नहीं थे उनका अनधिकृत विस्तार था, उनके विरुद्ध विज्ञान का विद्रोह था। आंतरिक क्रांति को सही रूप में क्रांति माना जा सकता है और उसकी तुलना किसी भी अन्य राजनीतिक क्रांति के साथ की जा सकती है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति अथवा रूसी क्रांति। उसमें संवैधानिक बदलाव का अंतर्भाव था। इस क्रांति से दैवी नियंत्रण की योजना में सुधार हुआ, बदलाव आया और उसकी संवैधानिक पुनर्रचना हुई। इस अंदरूनी क्रांति ने प्राचीन समाज के दैवी प्रशासन की योजना में कितने व्यापक बदलाव किए, ये बात सहजता से देखी जा सकती है। इस क्रांति से देवता समाज का सदस्य नहीं रहा, इस कारण वह समदर्शी बन गया। संसार के व्यवहारिक अर्थ में देवता मनुष्य का पिता नहीं रहा, वह विश्व का निर्माता बन गया। खून का यह रिश्ता टूटने से यह धारणा बनाना संभव हो गया कि देवता उत्तम है। इस क्रांति के कारण मनुष्य देवता का अंधभक्त नहीं रहा, जो उसकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कुछ नहीं करता। इसके कारण मनुष्य एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बन गया जिसे देवताओं की आज्ञाओं के प्रति अपनी विवेकपूर्ण श्रद्धा के औचित्य को सिद्ध करना पड़ता था। इस क्रांति के कारण देवता समाज का संरक्षण करता है, यह धारणा नहीं रही और सामाजिक हित संबंध ठोस रूप में दैवी व्यवस्था का केंद्र नहीं रहे। इसके स्थान पर मनुष्य उसका केंद्र बिंदु बन गया। एक दैवी प्रशासन के रूप में धर्म के प्रति स्थापित धारणाओं में जो क्रांति हुई उसका इस प्रकार विश्लेषण करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि धर्म के दर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नियम खोजे जा सके। कोई उतावले स्वभाव का पाठक यह पूछ सकता है कि वह नियम कहाँ हैं और वे क्या हैं। उपरोक्त चर्चा में शायद पाठक को इन नियमों का उनके नाम से उल्लेख नहीं मिला होगा, परंतु ये बात उसके ध्यान में आएगी कि ये संपूर्ण धार्मिक क्रांति क्या सही है और क्या गलत है, इन मानदंडों को परखने के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। यदि वह इस बात को नहीं समझता तो मुझे उस बात को सुस्पष्ट करने दिया जाए जो इस सारी चर्चा में अस्पष्ट है। हमने अपनी चर्चा प्राचीन समाज तथा आधुनिक समाज में जो अंतर है उससे आरंभ की थी और जैसा कि हमने देखा है उन्होंने अपने धार्मिक आदर्श के रूप में दैवी शासन की जिस योजना को स्वीकार किया उसमें भिन्नता है। क्रांति के एक सिरे पर वह प्राचीन समाज है जिसके धार्मिक आदर्श का लक्ष्य उसका समाज था। क्रांति के दूसरे सिरे पर वो आधुनिक समाज है जिसके धार्मिक आदर्श का लक्ष्य एक व्यक्ति था। इन्हीं तथ्यों को यदि हम नियमों में ढाल दें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समाज के लिए सही अथवा गलत बात को परखने के लिए जो नियम अथवा कसौटी थी वह थी उपयोगिता, जबकि आधुनिक समाज के लिए ये न्याय है। इस प्रकार जिस समाज में केंद्रीय भावना समाज से व्यक्ति में बदल गई वह एक प्रकार की नियमों की क्रांति थी। मैंने जो नियम सूचित किए हैं शायद कुछ लोग उसका विरोध करें, कदाचित यह उनके लिए एक नया रास्ता होगा, परंतु मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि धर्म के दर्शन को परखने के लिए यही वास्तविक नियम है। पहली बात, ये नियम लोगों को मनुष्य के आचरण में क्या सही और क्या गलत है यह परखने योग्य बनाए। दूसरे, ये नियम नैतिक उत्तमता जिससे बनी है उसकी वर्तमान धारणाओं के अनुरूप हो। इन दोनों दृष्टिकोणों से वे नियम सही दिखाई देते हैं। क्या सही है और क्या गलत है ये नियम हमें यह परखने की योग्यता देते हैं। जिस समाज ने उनको स्वीकार किया है ये नियम उसके अनुरूप ही हैं क्योंकि वहां लक्ष्य था। समाज और सामाजिक उपयुक्तता को ही नैतिक आचरण माना जाता था। न्याय ये कसौटी आधुनिक समाज के अनुरूप है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य माना गया है और उस व्यक्ति को न्याय मिले, इसे ही नैतिक उत्तमता माना गया है।
ये विवाद का विषय हो सकता है कि इन दो प्रकार के नियमों में से कौन सा नियम नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, परंतु मैं नहीं सोचता कि ये नियम नहीं है। इस बात पर कोई गंभीर विवाद हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये नियम श्रेष्ठ नहीं है। इस पर मेरा उत्तर यह है कि धर्म के दर्शन को परखने के नियम दैवी होने के साथ साथ प्राकृतिक भी होने चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हिंदू धर्म के दर्शन का परीक्षण करने के लिए मैं इन्हीं नियमों को स्वीकार करना चाहूँगा।